महाभारत युद्ध के बाद कौरवों की सेना पूरी तरह से मारी जा चुकी थी, जिसके बाद पांडवों ने 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर निष्कंटक राज किया। उसके बाद अपना सारा राजपाट अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंपकर उन्होंने भी द्रौपदी समेत राजपाट त्यागने का निश्चय किया और हिमालय की तरफ यात्रा को चल पड़े। उनकी स्वर्ग यात्रा का वृत्तांत हमें महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में मिलता है, जिसमें एक अनोखी रोचक घटना का वर्णन किया गया है और जिसके अनुसार दुर्योधन को स्वर्ग की और पांडवों को नर्क की यात्रा करनी पड़ी थी। वो कौन से ऐसे कर्म थे जिनके फल स्वरूप पांडवों को नर्क के दर्शन करने पड़े और दुर्योधन को किस कारणवश स्वर्ग मिला? पूरा प्रसंग जानने के लिए अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार, ज्ञान परिसर आपका अभिनंदन करता है। आइए जानते हैं सनातन धर्म और संस्कृति के रंग ज्ञान परिसर के संग। अगर आपको हमारे वीडियोस धर्म संगत और ज्ञान वर्धक लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक अवश्य करें और शेयर करने की कृपा करें, ताकि और लोग भी हमारे हिंदू सत्य सनातन धर्म से जुड़ पाएं। आइए चलते हैं वीडियो की ओर। स्वर्ग यात्रा में द्रौपदी समेत एक एक कर चारों भाई नीचे गिरते गए और आखिर में केवल युधिष्ठिर को ही सहशरीर स्वर्ग में प्रवेश करने का अवसर मिला। युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आए, लेकिन युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में गिर पड़े हैं और मैं उन्हें छोड़कर आपके साथ नहीं चल सकता। तब इंद्र ने कहा कि वे सब पहले से ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वह अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग पहुंचे हैं और आप सह शरीर स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग लोक में पहुंचकर धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा दुर्योधन एक सिंहासन पर बैठा हुआ स्वर्गीय शोभा पा रहा था। दुर्योधन की ऐसी अवस्था देख उसे मिली हुई शोभा और संपत्ति का अवलोकन कर राजा युधिष्ठिर अमर्ष से भर गए और कहा कि किस कारण से इस पापी दुर्योधन को यह वैभव प्राप्त हुआ है, जिसके कारण हम पांडवों को आयुष्य भर महान दुख भोगने पड़े, जिसके कारण पृथ्वी उजाड़ हो गई। ऐसे दुर्योधन को स्वर्ग मिलने के पीछे क्या रहस्य है? तब देवर्षि नारद ने कहा, हे धर्मनंदन युधिष्ठिर, तुम्हें राजा दुर्योधन के प्रति किसी तरह ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। मेरी इस बात को ध्यान देकर सुनो। ये राजा दुर्योधन देवताओं सहित उन श्रेष्ठ नरेशों द्वारा भी पूजित एवं सम्मानित होते हैं जो कि चिरकाल से स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। इन्होंने युद्ध में अपने शरीर की आहुति देकर वीरों की गति पाई है, जिन्होंने युद्ध में देवतुल्य तेजस्वी तुम समस्त भाइयों का डटकर सामना किया। जो पृथ्वीपति दुर्योधन महान भय के समय भी निर्भर बने रहे, उन्होंने क्षत्रिय धर्म के अनुसार यह स्थान प्राप्त किया है। नारद जी के ऐसा कहने पर बुद्धिमान युधिष्ठिर ने कहा, मैं अपने प्राणों से भी प्रियतम भयंकर पराक्रमी भाई भीमसेन को, इंद्र तुल्य तेजस्वी अर्जुन को, यमराज के समान अजय नकुल सहदेव को तथा धर्म परायण देवी द्रौपदी को भी देखना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से यह सच्ची बात कहता हूँ, सुरेष्ठगण, अपने भाइयों से अलग रहकर इस स्वर्ग से भी मुझे क्या लेना है? जहाँ मेरे भाई हैं वही मेरा स्वर्ग है। उनके बिना मैं इस लोक को स्वर्ग ही नहीं मानता। देवता बोले, वत्स, यदि उन लोगों में तुम्हारी श्रद्धा है तो चलो, विलंब ना करो। हम लोग देवराज की आज्ञा से सर्वथा तुम्हारा प्रिय करना चाहते हैं। ऐसा कहकर देवताओं ने देवदूत को आज्ञा दी, तुम युधिष्ठिर को इनके सुहृदों के पास ले जाओ, उनका दर्शन कराओ। जिसके बाद एक देवदूत युधिष्ठिर को लेकर एक ऐसे दुर्गम मार्ग पर आ गए जहाँ चारों ओर घोर अंधकार था। उस मार्ग में चारों ओर से बदबू आ रही थी और यत्र तत्र सड़े हुए मुर्दे दिखाई दे रहे थे। हड्डियां और केश चारों ओर फैले हुए थे। कृमि और कीटों से वह मार्ग भरा पड़ा था। उसे चारों ओर से जलती आग ने घेर रखा था। लोहे की सी चोंच वाले कौवे और गीत आदि पक्षी मंडरा रहे थे। सुई के समान चुपते मुख वाले और विंध्य पर्वत के समान विशाल काय प्रेत वहाँ सब ओर घूम रहे थे। युधिष्ठिर वहाँ की दुर्गंध से घबरा गए थे। उन्हें मूर्छा सी आने लगी। तब युधिष्ठिर ने वहीं से वापस जाने का फैसला लिया। जब वे वापस जाने लगे तो उन्हें कुछ दुखी लोगों ने विनती करके करुणा भरे स्वर में यूं कहा, हे धर्मनंदन, आप हम लोगों पर कृपा करने के लिए 2 घड़ी यहीं ठहरिए। आप जैसे महापुरुष के आते ही परम पवित्र हवा चलने लगी है। वह हवा आपके शरीर की सुगंध लेकर आ रही है, जिससे हम लोगों को बड़ा सुख मिला है। पुरुष प्रवर कुंती कुमार, आज दीर्घ काल के पश्चात आपका दर्शन पाकर हम सुख का अनुभव करेंगे। हो सके तो 2 घड़ी भर यहीं ठहर जाइए। आपके रहने से यहाँ की यातना हमें कष्ट नहीं दे रही है। मार्ग में अंधकार होने के कारण
वहाँ कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। जब युधिष्ठिर ने उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने अपना नाम भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी बताया। द्रौपदी और अपने भाइयों को देखकर युधिष्ठिर ने देवदूत को वहां से जाने के लिए कहा और कहा कि वे अपने भाइयों के साथ वहीं रहेंगे। देवदूत ने यह बात जाकर देवराज इंद्र को बताई। इसके बाद सभी देवतागण वहां आ गए। देवताओं के आने से वहां पहुंचते ही चारों ओर प्रकाश छा गया, सुगंधित हवाएं चलने लगी। तब देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को समझाते हुए इस प्रकार कहा, पुरुष प्रवर, मनुष्य के जीवन में शुभ और अशुभ कर्मों की दो राशियां संचित होती हैं। जिसके पास पाप कर्मों का संग्रह अधिक है वह पहले स्वर्ग भोग लेता है, फिर उसे नरक की यात्रा करनी पड़ती है ताकि जिससे वह उन यातनाओं को अपने अगले जन्म में याद रखे। इसके विपरीत जिन लोगों के पुण्य कर्म ज्यादा होते हैं उन्हें छोटे पापों की सजा पहले दी जाती है, जिससे कि वे अपने पुण्य फल शांति से भोग सकें और उनका अगला जन्म स्वर्गीय चेतना के साथ हो। नरेश्वर, मैंने तुम्हारे कल्याण की इच्छा से ही तुम्हें पहले इस प्रकार नर्क के दर्शन कराने के लिए यहाँ भेज दिया। राजन, तुमने गुरुपुत्र अश्वत्थामा के विषय में छल से काम लेकर द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था, इसलिए तुम्हें भी छल से ही नर्क दिखलाया गया है। जैसे तुम यहाँ लाए गए उसी प्रकार भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रुपद कुमारी कृष्णा भी यहाँ छल से नर्क के निकट लाए गए हैं। हे तात, अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहाँ तुम्हारे सभी भाई और द्रौपदी पहुँच चुके हैं। जिसके बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को स्वर्ग लेकर गए। और क्योंकि दुर्योधन ने अपने संपूर्ण जीवन में सिर्फ एक ही अच्छा काम किया और कई सारे पाप किए थे, इसलिए उसे कुछ समय के लिए स्वर्ग मिला, जिसके बाद उसे नर्क की यातनाएं दी गई। इसी प्रकार पांडवों तथा उनकी तरफ से लड़े सभी राजाओं को सिर्फ कुछ क्षणों के लिए नर्क के दर्शन करने पड़े, जिसके बाद उन्हें उच्च कोटि का स्वर्ग दे दिया गया था। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी के साथ सत्य सनातन धर्म की जयकार मनाते हुए आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।